सो वेलकम टू द 100 डेज चैलेंज सीरीज। तो आज डे फर्स्ट है जिसमें आज हमें काफ़ी सही प्रॉफिट हुआ। आज लाइक गोल्ड एंड बीटीसी दोनों सही मूव कर रहे थे जिसके कारण एक आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना। तो मैं ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए कितने ट्रेड लिए, कितने मार्जिन थे, लाइक कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिट बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब दिखाने के लिए मैं अभी स्क्रीन पे चलता हूँ। बट उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि लाइक अ, कोई भी प्रॉफ़िट बनाने के लिए, कभी भी प्रॉफ़िट बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले ज़रूरी होता है रिस्क रिवॉर्ड। तुम कितना रिस्क रखते हो, कितना रिवॉर्ड लेने के लिए। एंड दूसरी चीज़ होती है कि मार्जिन तुम कितने यूज़ कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें विनिंग प्रोबेबिलिटी स्टिल 60-70 100% भी है, तब भी तुम्हें मार्जिन एक कंट्रोल करके रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम डिप्लॉय कर रहे हो बहुत बड़ा क्वांटिटी, बहुत बड़ा मार्जिन लेके एंड तुम हैवी लॉट खरीद लिए तो चांसेस प्रॉफिट होने के, ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट द थिंग इज कि वो अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो तुम्हारे कैपिटल पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए कम मार्जिन लिया जाता है। एंड अगर कम मार्जिन लोगे तो तुम्हारा एक पीस ऑफ माइंड बना रहता है, जो कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने लाइक गोल्ड में जनरली 2000 लेवरेज रहता है, बट हम उसमें 1:500 से ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गया। फिर लॉट कितने ले रहे हो। अब हमारे पास है तो $100 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो $100 से शुरू कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब कि हम $100 पूरा ही डाल दें? नहीं, एक्चुअली हम लोग पहले तो मैं गोल्ड में लॉट ले रहा हूँ 0.05। गौर करना है 0.05, ना कि मैं 0.1 ले रहा हूँ या अदर थिंग। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे को उतना महंगा भी नहीं पड़ रहा 1:500 लेवरेज के बावजूद भी। कुछ यहाँ $33 पड़ रहे हैं, एंड जिस जो कि अगर तुम उस पर अच्छे प्रॉफिट कर दोगे तो वो रिटर्न इजीली आ जाता है। तो वो चीज़ एक ध्यान रखना कि हमेशा लेवरेज लाइक कम करके लेके चलो जिसमें तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है सही से। एंड दूसरी चीज़ होती है कि लाइक तुम कितने लॉट लेते हो। अब तुम हैवी लॉट ले लोगे एंड उस पे अगर लॉस होगा, उस पे थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आएगा तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं दिखाता हूँ कि आज मैंने कितने ट्रेड लिए, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉसेस हुए, लाइक वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं। सो लेट्स गो। तो एक्चुअली आज मैंने 6 ट्रेड लिए थे। 6 ट्रेड इन द सेंस कि हाँ, थोड़ी ज़्यादा है। ट्रेड नंबर्स ऑफ ट्रेड थोड़े ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि आज मार्केट काफ़ी सही था, तो मैंने ट्रेड थोड़े ज़्यादा ले लिए। एक्चुअली मैं प्रेफ़र करता हूँ कि 4 तक ट्रेड सही रहे। अगर पूरे दिन में मैं बैठा हूँ तो 4 ट्रेड तो लाइक ठीक है, उतना मैं सही मानता हूँ। तो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था बिटकॉइन में लिया था, जो कि $12 का $12 का लॉस हो गया था। एंड सेकंड ट्रेड मैंने गोल्ड में लिया था, जो कि बाय किया था, जिसमें $19 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $20 का उसमें प्रॉफिट, $19 का उसमें प्रॉफिट हो गया। एंड देन फिर गोल्ड में मैंने सेलिंग की, जो कि फिर $20 का प्रॉफिट देके गया। फिर मैं बीटीसी में फिर बाय किया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। मैं सारे दिखाऊँगा कि क्या मैंने क्यों लिए, क्यों नहीं लिए, और रीज़न सारे बताऊँगा कि क्या है, क्या नहीं है, वो सारे मैं अभी चेक करवाऊँगा। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने लिए थे, तो क्या लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर अगला मैंने फिर दोबारा से गोल्ड में एक छोटी-सी लॉस बुक की। एंड फिर मैंने सेम वापस से एक छोटा-सा प्रॉफ़िट वापस से गोल्ड में किया। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले गोल्ड का मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये जो $10 का मैंने यहाँ पे लिया था। एंड रीज़न ऑफ ट्रेड है ये कि लाइक ये जो ज़ोन है, सेलिंग ज़ोन, ये सेलिंग ज़ोन को क्रॉस करने के बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल देता है। मैं हाइलाइट कर देता हूँ इसे। सो ये कन्फर्मेशन कैंडल बनता है। ये कन्फर्मेशन कैंडल के जस्ट बाद मैंने एंट्री लिया एंड देन कबूम! ये ईज़ी 1:5 का हमें टारगेट मिल गया। मैंने इसमें रिस्क रखा था ऑलमोस्ट $4 to $5 का रिस्क रखा था। मैंने ट्रेल भी कर दिया था, ट्रेल करके कम कर दिया था, और रिस्क तो एक्चुअली कम ही था रिस्क। तो उसके बाद फिर ये प्रॉफ़िट हमने लेके आउट हो गए।
यहाँ से। एंड देन सेकंड ट्रेड मैंने उससे पहले वाला ट्रेड मैंने इसमें लिया था, जिसमें भी एक छोटा-सा मैंने लॉस बुक किया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि ये कैंडल जब फॉर्म हुआ, ये कैंडल चूँकि सेलिंग ज़ोन से रिजेक्शन लेने के बाद एक काफ़ी अच्छा-सा फॉर्मेशन बना रहा था, जहाँ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक अच्छा-सा ज़ोन बनाने के बाद ये इसको ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन भी एक आया, जस्ट इसके बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल था। तो मैंने एक इसमें एक उसके नेक्स्ट कैंडल कन्फर्मेशन के नेक्स्ट कैंडल में मैंने एक एंट्री बनाई, जिसमें हमारा एसएल था, ये छोटा वाला कैंडल। एसएल कुछ हमारा यहीं पे था, पास में ही, ज़्यादा हैवी मैंने एसएल रखा नहीं था, क्योंकि मेरे को इस सेटअप पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट था नहीं। तो क्योंकि यहाँ से जस्ट पास से ही एक ट्रेन लाइन भी गुजर रही थी, तो मैंने जस्ट यहाँ पे सिंपली तेरी हट गया, जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया एंड $5 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $6 के आसपास यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया। एंड देन इसके पहले मैं सुबह में ट्रेड लिया था एक, जो कि एक अच्छे खासे प्रॉफिट, 2 ट्रेड लिए थे मैं एक्चुअली सुबह में मैंने। एक तो मैंने ये ट्रेड लिया था, मेरे को लेना तो इसमें था, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा वाला रैली, ये जो बड़े वाला रैली है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो बड़ा वाला रैली है ये मैं मिस कर दिया था, रीज़न बीइंग कि मैं कहीं बाहर चला गया था, जिसके कारण ये रैली में से छूट गया। तो उसका रिग्रेट रहेगा, बट उतना भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज डे पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, तो ठीक है, लाइक रहेगा, बट उतना भी नहीं रहेगा। तो ये इसमें हम ट्रेड इसलिए लिए थे कि लाइक ये यहाँ पे एक ज़ोन, एक अच्छा-सा ज़ोन बना रहा था, एक सेलिंग ज़ोन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इस कैंडल को देखो, ये कैंडल में हाइलाइट कर देता हूँ भाई। ये कैंडल में ये जो सेलिंग ज़ोन है, यहाँ पे एक बहुत अच्छे सेलिंग आए थे। फिर सॉरी, बाइंग आई थी। तो ये एक बाइंग ज़ोन, एक परफेक्ट बाइंग ज़ोन था। तो मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मार्क किया था जस्ट, एंड मार्केट काफ़ी बियरिश थी। तो ये दोनों पॉइंट देखते हुए जस्ट यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लिया। एंट्री लेते ही एसएल कैंडल का लाइक हाई रखा एसएल, एंड देन कबूम, जस्ट एक कैंडल में पूरा का पूरा टारगेट हिट हो गया, जिसमें इसमें टारगेट था 1:2 का टारगेट था, चूँकि एक कैंडल में हिट करके हम लोग निकल गए बाहर। इसमें हमें $20 का प्रॉफिट हुआ था। एंड देन सुबह में एक मैंने ट्रेड लिया था बाय साइड का, जस्ट टू से लाइक यहाँ पे ये छोटा-सा लाइक ये छोटा-सा एक कंसोलिडेशन बना रहा था। फिर एक अच्छा खासा नीचे से कन्फर्मेशन भी दिया था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये हल्का इन्वर्टेड इन्वर्टेड कैंडल कह सकते हैं, इन्वर्टेड डोजी। एंड देन ये इसे ब्रेकआउट किया, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है, कि एक अच्छा कैंडल बोल सकते हो तुम, जनरली ट्रेड करने के लिए सही रहता है। तो इस पे मैंने यहाँ तक आया, ये ईएमए को क्रॉस ओवर दिया, लाइक यहाँ पे ईएमआई का क्रॉस ओवर दिया, और यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के जस्ट बाद मैंने एंट्री लिया, और एंट्री हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। तो एक यहाँ पे ट्रेड हो गया था। तो ये सारे गोल्ड के ट्रेड थे। एंड एक एक और आई थिंक मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, नहीं, ये इतने गोल्ड में ट्रेड मैंने लिए थे। एंड दूसरा मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया था। दूसरा मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया, जो कि एक्चुअली सेम यहाँ पे सेलिंग जोन को जब ब्रेक किया, एंड देन जो फॉर्मेशन हुआ कैंडल का, उस कंफर्मेशन जब देने के बाद जस्ट मैंने एंट्री लिया, एंड ये सपोर्ट से, ईएमए का सपोर्ट से ही रिजेक्ट हुआ था। तो और एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल गया था, तो मैंने वहीं से एक ट्रेड लिया। एंड
मेरा इसमें कुछ ख़ास तो इंटेंशन था नहीं, तो 1:1.3 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा। हाँ, ये गंदा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं जानता हूँ, बट ये मैं ट्रेडर बस लाइक उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसमें मैं जल्दी निकल गया ट्रेड में। और एक्चुअली मैंने ट्रेल भी कर दिया था। मैं बिल्कुल देना इसमें बिल्कुल ट्रेड में देना नहीं चाहता था, तो जब प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने ट्रेल कर दिया था। तो एक हाँ, उतना सही रिस्क रिवॉर्ड बैठ गया था। तो ये ट्रेड रहा था बीटीसी में। एंड एक और इसमें इसके पहले मैंने ट्रेड लिया था बीटीसी में, जो कि एक्चुअली लॉस बुक हुआ था उसमें। प्रॉफिट शो किया था बट मैंने बुक नहीं कर पाया। अब मैंने बुक नहीं किया था एक्चुअली, थोड़ा लालच के कारण। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी, जस्टिस वाले कैंडल में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था, शो किया था मेरे को थोड़ा प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया कि हाँ अब प्रॉफिट आ रहा है। तो एंड देन ये बड़ा वाला कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया था, बट एक्चुअली ये रिजेक्शंस यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है। जस्ट ये में से रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने अगले कैंडल में एक ट्रेड लिया था, बट प्रॉफिट बीच में तो आया था, बट मैं बुक नहीं किया। मैं अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहा था एंड यहाँ से एक रिवर्सल ले लिया। बट अगर तुम देखोगे तो यहाँ से जो रिवर्सल लिया है वो रिवर्सल इस तरीके से लिया है कि सबका एसएल खाया एंड देन वापस से ऊपर नीचे आ गया, अपना टारगेट हिट कर गया। तो ये सिर्फ एसएल खाने के लिए ही था, हम लोग ट्रैप हो गए थे इसमें। तो एक ये था एंड एक आई थिंक मैंने सुबह ट्रेड ली थी। सो यही थे आज के ट्रेड सारे मैंने सारे बता दिए थे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने आज कितने डॉलर बनाए, लाइक कितने प्रॉफिट थे कितने लॉस थे, ये तुम बताओ। मैंने तो बता दिए कि मेरे आज प्रॉफिट में दो लॉस थे एंड बाकी 4 प्रॉफिट थे, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉफिट थी। तो यही है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।